आज हम बात करेंगे वेट लॉस और हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के बीच क्या रिलेशन है। क्या बेसिकली वेट लॉस करने से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है? क्या बेसिकली वेट लॉस करने से आपको बीपी कंट्रोल में भी कुछ सिग्निफिकेंट फायदा मिल सकता है? आज इस चीज को डिस्कस करेंगे। यूजली वेट लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ओबीज लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन क्या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में भी वजन करने से कम उनको कुछ सिग्निफिकेंट फायदा मिलेगा? आज टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। यूजली अगर किसी व्यक्ति का वजन ज़्यादा है तो उसकी ओवरऑल बॉडी का सरफेस एरिया या बॉडी के नंबर ऑफ सेल्स, टिश्यू ये सब ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में हार्ट को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, हार्ट को ज़्यादा प्रेशर पर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट का ओवरऑल वर्कलोड बढ़ता है। जैसे जैसे आप वजन को कम करते जाते हो ओवरऑल नलियों पर पड़ने वाला दबाव भी कम पड़ने लगता है। आप एक तरह से इसको सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट होगा तो वो नलियों पर भी दबाव उत्पन्न करेगा। हालांकि एक्चुअल में ऐसा रियलिटी में नहीं होता कि फैट डायरेक्टली आपकी नलियों को कंप्रेस करता है और नलियों को ब्लड बहने के लिए जगह नहीं देता, इसलिए हाइपरटेंशन होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जितना बॉडी का ओवरऑल वजन होगा उतना ब्लड को ज़्यादा मात्रा में पुश करना पड़ेगा, हार्ट को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उतना एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ओवरऑल जितना ज़्यादा फैट होगा उतना नलियों पर होने वाला दबाव या कंप्रेशन या स्ट्रेस भी बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से नलियों में आपको प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। जैसे जैसे आप वजन कम करोगे वैसे वैसे आपका ये नलियों पर पड़ने वाला स्ट्रेस कम होगा, जिससे वजन कम करने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कम करने से आपको और भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। डायबिटीज होने का चांस, किडनी का प्रॉब्लम होने का चांस, हार्ट अटैक होने का चांस, ये सारी चीज़ें कंपेरेटिवली कम हो जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ओवरऑल एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कॉम्प्लेक्स में आती है। जैसे जैसे वजन बढ़ता है बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, शुगर का कंट्रोल बिगड़ता है, ओवरऑल जैसे जैसे डायबिटीज बिगड़ती है किडनी का प्रॉब्लम बढ़ता है। और अगर डायबिटीज और किडनी का प्रॉब्लम है और साथ में हाइपरटेंशन कॉम्बिनेशन हो जाता है तो ये सब मिलकर हार्ट अटैक्स और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा करते हैं। तो जैसे जैसे आप वजन कम करते चले जाते हो वैसे वैसे आपका डायबिटीज़ का कंट्रोल भी बेटर होता है, किडनी का प्रॉब्लम भी बेटर होता है, और ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपके हार्ट पर पड़ने वाले लोड या तनाव के दबाव को भी कम करते हैं। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को भी इससे फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। इस पूरे कलेक्शन को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि वजन कम करने से आपको इसमें सब में फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा सारी कोशिकाओं में जो होने वाला सूजन है या इन्फ्लेमेशन है वो भी कम हो जाता है यदि हम वजन कम करते हैं। इससे सभी कोशिकाओं में पहुंचने वाला ब्लड सप्लाई भी कंपैरेटिवली बेटर हो जाता है, जिससे सभी नलियों में जो प्लाक या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है वो कंपैरेटिवली बेटर होगा। यदि आपको वजन आपका अपना कर पाते हो तो वजन कम होने से नलियों में जो सूजन कम है ये एक इम्पॉर्टेंट मार्कर बन जाता है, जिसकी वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर कम होता है और ब्लड प्रेशर रिलेटेड नलियों में होने वाला डैमेज, कोलेस्ट्रॉल जमा होना, हार्ट अटैक होने का चांस भी कंपैरेटिवली कम हो जाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ज़्यादा वजन वाले लोगों को शरीर में या पाँव में पानी भरने का चांस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा बॉडी का वेट होता है उतना बॉडी पानी भी ज़्यादा रिटेन करती है, जिसको निकालने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत भी करना पड़ता है, जिसको पंप करने के लिए भी हार्ट को मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम भी एक तरह से बढ़ जाता है तो ओवरऑल हार्ट का स्ट्रेस वैसे भी बढ़ जाता है, ओवरऑल नलियों का प्रेशर भी इस वजह से बढ़ जाता है। तो ज़्यादा बॉडी वेट होने से आपका कंपैरेटिवली फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा होगा। जब आप वजन कम करोगे तो वो एक्स्ट्रा वाटर जो शरीर में भरा हुआ है वो निकल जाएगा, जिससे कि आपके हार्ट पर पड़ने वाला एक्स्ट्रा लोड कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। इसके अलावा ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप वजन को कम करते हो तो ब्लड प्रेशर कम करने की दवाओं का कंपैरेटिवली इफेक्ट भी बेटर होगा और दवाइयों के डोज की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। चलो का वजन ज़्यादा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उनको दवाइयों की रिक्वायरमेंट भी ओवरऑल ज़्यादा होती है, शरीर का ओवरऑल मास ज़्यादा होता है, कोशिकाएं ज़्यादा होती है, दवाइयों का डोज ज़्यादा लगता है तो साइड इफेक्ट्स होने का चांस भी ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप वजन कम करते जाओगे दवाइयों के डोज की रिक्वायरमेंट भी कम होते जाएगी। ऐसा एग्जैक्टली नहीं है कि 200 किलो के व्यक्ति को 100 किलो व्यक्ति से डबल डोज लगेगा, पर ये यूजली माना जाता है कि जैसे जैसे आपका वजन बढ़ते जाता है दवाइयों के डोज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ते चली जाती है। जैसे जैसे वजन कम होता है दवाइयों के डोज की रिक्वायरमेंट भी कम होती है और होने वाले साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। तो बेसिकली वजन कम करने से ब्लड प्रेशर की कमी करने में आपको सिग्निफिकेंट फायदा मिलेगा। ओबेसिटी वाले पेशेंट को यूजली ब्लड प्रेशर कम करना मुश्किल पड़ता है। जैसे जैसे आप अपना वजन कम करोगे वैसे वैसे आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी बेटर होते जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें।